हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट पे डिस्कस होगा, उससे पहले आपको बता दें कि मार्केट 15 तारीख से 19 तारीख इसके बीच 5 दिन क्या तांडव होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सारा न्यूज़, सारा खबर आपके सामने रख दिया जाएगा। ठीक है? और उसके बाद फिर मार्केट पे व्यू बराबर ठोक के लिया जाएगा कि हम लोग को डरना क्या है। कैसे हम 5 दिन मार्केट को समझ के चले और जो हमने बोला है कि 25,400 और 26,700 ये दिसंबर में ये दोनों लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे का तो 690 कुछ के आसपास तो दिखा था और ऊपर में अभी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ कि मार्केट का टू टू फिस हो गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बरियार आदमी लोग हैं। का है तो हम लोग ईटीएफ में है ना, इसलिए बरियार है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का एज पर डिसिप्लिन। इसके बाद मैं वीडियो 200 मूविंग एवरेज के पास कोई ईटीएफ है तो मैं जरूर लेके आऊंगा, है ना? चेक करूंगा क्योंकि 30 ईटीएफ है, 30 ईटीएफ का प्रॉपर एक एक करके चेक करना पड़ता है। तो भैया भाई हम लोग तो मैनुअल काम करने वाले लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इस वीक 15 से 19 के बीच में कोनो छुट्टी है? नहीं है, घोड़े की तरह चलेगा। उसके बाद आपको 19 के बाद 25 दिसंबर मिलेगा। इस बार क्रिसमस भी फीका ही जाएगा। फिरंगी कुछ तो करो भाई किस क्रिसमस के डे पे। नहीं मानेंगे भाई। ये गणेश चतुर्थी पे फिरंगी करते हैं, दुर्गा पूजा में करेंगे, क्रिसमस में कुछ नहीं करेंगे। का है तो इनका अपने में तालमेल नहीं है। तो कम से कम क्रिसमस के टाइम में तो कम से कम निफ्टी को नया हाई बनवाना चाहिए, फिरंगी लोगों को आना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। तो चलिए कुछ नहीं, देखा जाएगा। एक्चुअली क्या है कि क्लोजिंग के बाद नया पोजीशन बनाते हैं तो दोनों चांस बनता है। 15 तारीख तक देखिए, अब आ गया ना व्यू। यही चीज तो हम पता नहीं, हम पहले सोचते हैं तो ससुरा व्यू नहीं आता है और जैसे बात करने बैठते हैं ना ऑटोमेटिक व्यू आ जाता है। ये देखिए, अब हम आपको लिख के बताते हैं 15 तारीख इसके पहले का व्यू अलग होता है, इसके बाद का व्यू अलग होता है। तो आप बोलिएगा ये क्या बना दिए सर? हाँ, तो रॉकेट बनाइए दिए। ये लीजिए, ये तो डायनासोर बन गया। का चलो जो बनना बन गया। तो क्या हुआ, इसके पहले का व्यू अलग होता है, इसके बाद का व्यू अलग है। क्यों? क्योंकि भैया 30 दिन का होता है, एक्सपायरी होता है और एनुअल क्लोजिंग जिसका जनवरी से दिसंबर का रहता है ना, फाइनेंशियल ईयर, वो तो अपना क्लोजिंग भाई दिसंबर का तैयारी करेगा ना। तो दिसंबर का फर्स्ट वीक में उनका जितना भी बड़े फंड होते हैं सबका सीए जितना भी है बता देता है कि सर इतना टैक्स देना है, इतना सर मुनाफा में है, तो इतना ये है, इतना लॉस में, सब बता देता है। तब वो धीरे से बोलते हैं जो भी फंड मैनेजर, भाई इसको कम कैसे किया जाए। तब वहां से गाइडलाइन आएगा कि सर ऐसा करो कि यहाँ दिसंबर का मंथ है तो इसको आप मीटिंग सीटिंग होगा और मीटिंग सीटिंग में एक डिसीजन निकल के आएगा कि भाई हमको सरकार को कितना देना है। सपोज करिए कि हम लोग तो छोटे इन्वेस्टर हैं, हम अपने हिसाब से बता देते हैं। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं, मान लीजिए एफआईएस रहते हैं, तो मान लीजिए मैंने इंडियन मार्केट से 20 लाख रुपया कमाया है, सपोज करिए। तो अब आप बोलोगे ओके 20 लाख सर, हाँ हाँ, छोटा क्या है समझे, हैं 20,000 का है बोलेंगे, हम 20 लाख बोलेंगे। लेकिन हम इतना कमाए नहीं है भाई, पहली बता रहे हैं। चलो कोई नहीं, आज नहीं कमाए कल तो कमाएंगे ना, ये तो है हौसला। तो भाई 20 लाख आप इस महीना कमाए सपोज करिए, तो आपको 4 लाख रुपया तो सूखा सूखी सरकार को देना पड़ेगा। आप बोलिएगा हाँ देना पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स इस साल में आपका जो है तो वो आपको देना पड़ेगा। अब 20 लाख कमाए हैं तो हम 4 लाख दे देंगे खुशी खुशी, क्या दिक्कत है? कोई हम अपना घर से थोड़ी लाए। लेकिन जो ये जो बड़े बड़े जो एफ होते हैं ना, चाहे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, सब होते हैं, ये क्या करेंगे, ये यहाँ जुआ खेलेंगे। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, ये कैसा जुआ होता है सर? तो भैया ये यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि लाखों रुपया लाखों करोड़ों का इनका चलते रहता है, ये 20 लाख का जुआ भी खेला जाएगा। अब या तो 20 लाख प्रॉफिट को वो बचाने के चक्कर, 4 लाख बचाने के चक्कर में 20 लाख का जुआ खेल लेंगे, तो 16 लाख का मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसको छोड़ देंगे, 20 लाख का प्रॉफिट छोड़ देंगे जुआ खेल के, या तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है कि वो 4 लाख रुपया दे के 16 लाख रुपया का अपना कर लेंगे, और नहीं तो फिर 20 लाख का वो जुआ खेलेंगे। अब जुआ में 20 का वो 40 बना लें तो सही है, और नहीं तो 20 लाख अगर खत्म भी हो गया तो भी उनको क्लियर रहेगा कि मेरा टैक्स मेरे को नहीं लगेगा, जीरो जीरो हो जाएगा। समझे? तो वो यहाँ थोड़ा जुआ खेलते हैं, वो ज्यादा नहीं है, कुछ एफ ऐसा करते हैं, वो बौराट टाइप का एफ रहते हैं, वो उनको मतलब लास्ट में ऐसा वो करते हैं मस्ती। अभी तो नहीं करते, पहले करते थे, अभी देखना पड़ेगा करते हैं कि नहीं करते। तो इस तरह का वो करेंगे, वो खासकर ऑप्शन चैन और ये सब जगह भारी मतलब उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अभी आपको देखने को मिल गया। अब ये स्टार्टिंग का था। अब क्या होगा 15 तारीख के बाद, और जिसको मान लीजिए कहीं 10 लाख का प्रॉफिट है, 20 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख का कहीं नुकसान हो रहा है छोटा सा, हम छोटा बता रहे हैं, अब इसको हम 200 लाख भी बोल सकते हैं, लेकिन हम छोटा बता रहे हैं जानबूझ के। मान लीजिए किसी का 10 लाख किसी स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, लॉस काट लेगा। जिस तरह मान लीजिए हम ही लोग में ऐसा कौन सा स्टॉक है, जैसे डेल्टा क्रॉप कैसीनो वाला, वहां पर आ गया न्यूज, आ गया कि चाहे सरकार का रेगुलेशन आ गया कि इतना परसेंट टैक्स लगेगा, जुआ है चाहे जो भी है, तो स्टॉक आप देखे होंगे कि 250 से गिर के अभी 60-70 पे चल रहा है, 70 के आसपास चल रहा है। तो वैसे में अगर लॉस है तो उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा 10 लाख। अब 10 लाख का फिर वो अपना 2 लाख रुपया टैक्स देंगे। बात समझ रहे? तो आप बोले सर इससे फायदा क्या होगा? तो इससे ये फायदा होगा कि इनका जो कैश यहाँ फंसा हुआ था ना 10 लाख में, वो कैश यहाँ फ्री हो जाएगा, ये बेनिफिट है।
और जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कैश अगर फ्री हो जाता है ना, तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कैश किंग होता है मार्केट का। ये चीज समझिए। अब 15 तारीख के बाद क्या है वो देखेंगे, और उनका सीए या म्यूचुअल फंड ऑफिसर सारा मीटिंग हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है, सब टैक्स टूक्स का सब भर भूर के क्लियर हो जाता है। तब वो क्या करेंगे कि बोलेंगे अब चलने दो गाड़ी। अब यहां पर ही वो क्या है कि अब पैसा यहां लगाएंगे। ये नोट रखिएगा, यहां पैसा लगाना ही पड़ेगा, उनको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई पोजीशन नहीं है, तकरीबन पोजीशन खत्म कर दिया, या पोजीशन को वो रोल ओवर करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर करेंगे। तो यहां से 15 तारीख के बाद, मतलब मोटा मोटी बोल रहे हैं, अब 15 के बजाय 16 को हो जाए, 17 को हो जाए, वो भी हो सकता है, या फिर ये दबाव जो है हो जाए तो हो सकता है। तो यहां के बाद वो एक अलग नेक्स्ट ईयर 26 का टारगेट लेके चलेंगे, वो 25 का नहीं लेके चलेंगे। तो ये चीज भी समझ के चलिएगा तो ज्यादा बेटर है। बताइए हम वीडियो क्या बना रहे थे, बन क्या गया, समझ गया ना। तो 15 तारीख तक ने आपने जो देखा, अब इसको 16 पकड़ लीजिए, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मंगल तक पकड़ लीजिए, 16 तारीख तक, 17 तारीख से आपका व्यू अलग हो सकता है। अब इस बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं आपको बता दूं कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप बोलिएगा अच्छा क्या न्यूज है, तो जापान। आप बोलिएगा जापान में क्या होगा, तो देखिए जापान का इन्फ्लेशन फोरकास्ट है 2.9 का, प्रीवियस है 3, और अभी 18 तारीख को आने वाला है बृहस्पति को। अगर ये 18 को 3 आ जाता है, या 3 से फोरकास्ट से बढ़ के आ जाता है, फोरकास्ट तो 2.9 का है, प्रीवियस 3 है, अगर 3 से प्लस आ गया तो मार्केट में गिरावट आप मान के चलो कि मार्केट में एक दबाव आएगा। तो आप बोलोगे क्यों, क्योंकि जैसे ये 3 से ऊपर जाएगा भाई इनको मजबूरी होगा, क्योंकि 19 तारीख को इनका ये 19 तारीख को इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फोरकास्ट जो है 0.75 का, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, समझे। और लोग, और क्योंकि 3 से इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो इनको मजबूरी हो जाएगा बढ़ाना और दुनिया को बताना, क्योंकि जापान पे तो दबाव भी है ना, नहीं तो ये तो बढ़ा दे तो बवाले हो जाए। तो इसलिए ये बढ़ाने का डर है। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ाया, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन का 3 से प्लस आया और तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया पूरा वर्ल्ड का मार्केट एक बार ठक से झटका मारेगा। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जापान का है। अब आ जाइए वापस इंडिया में, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा था तो बता दिए। अब आइए इंडिया में। तो इंडिया में कौन कौन चीज डाटा आया है, इंडिया में आपको पता ही है कि अभी इन्फ्लेशन का डाटा आया था जो कि 0.70 समथिंग कुछ था, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। और अभी 2-3 डाटा आया है, तो सब चीज़ हम लोग चेक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कहाँ गया इन्फ्लेशन का ससुरा, भुतला जाता है। हाँ, तो सबसे पहले सीपीआई इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 12 दिसंबर को आया 0.71। आप ही बताइए महंगाई जो है ये देखिए, बाप रे बाप, ऐसनो महंगाई कभी हुआ था हैं, हमको तो ध्यानों में नहीं है कि महंगाई ये सरकार खत्म कर दिया। 0.70 भाई साहब, ऐसा तो हम कभी लाइफ में सोचबे नहीं किए थे। हम लोग तो सुने थे कि महंगाई डाइन जान खाती है। ये देखिए 8 का इन्फ्लेशन, 7 का इन्फ्लेशन, 6 का, 4 का, अरे भाई 2 का भी होता है, 0 पॉइंट में चल रहा है, बताइए 0.7 है, ऐसनो इन्फ्लेशन होता है। तो अब इन्फ्लेशनों पे हमको डाउटे है समझ रहे हैं, मतलब महंगाई है ये नहीं है, वही बात है। अब भाई आ रहा है, जो जो डाटा से शुरू से आता है उसी डाटा से आ रहा है, उससे इतना कम है तो क्या बोला जाए। चलिए ठीक है, जो है आपके सामने है। अब उसके बाद डब्ल्यूपीआई का डाटा आने वाला है। तो डब्ल्यूपीआई का भी डाटा कब आने वाला है, तो ये कल आएगा 15 दिसंबर, है ना। तो ये भी डब्ल्यूपीआई का भी डाटा आएगा, होलसेल क्या है, होलसेल जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा आपको डब्ल्यूपीआई का आने वाला है। तो इसको भी देखते हैं। फोरकास्ट कितना का है, तो फोरकास्ट है 0.60 का आने का। ओ भाई चलिए देखते हैं क्या आता है। मेरे को ना लगता है कि 0.60 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, भाई इतना गिरा हुआ डाटा आ रहा है, इसका क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद एक डाटा और आने वाला है, इस बार डाटा खूब आएगा, ये भी 15 तारीख को कल ही आने वाला है, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला डाटा। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला डाटा भी आने वाला है कि इंडिया का एक्सपोर्ट का क्या स्थिति है। तो फोरकास्ट प्रीवियस 34 का है, 34.38 बिलियन का है। तो अभी देखिए क्या फोरकास्ट में निकल के आता है। अगर ये बढ़ के आता है तो बढ़िया है, डाउन होकर आता है तो खराब है। अभी तो डाउन होकर आ रहा है ना। तो ये चीज आपके सामने रखा हुआ है। बाकी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा आता है, लेकिन उतना कोनो फर्क नहीं पड़ता है, बेरोजगारी का, लेकिन है अभी सब बन गया है, सब सिस्टम बन गया है, तो उसी हिसाब से आता है, लेकिन उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज पे, कि हम लोग का जो डॉलर का जो क्या बोलते हैं रिजर्व है, वो क्या हुआ है, फॉरेंसिक रिजर्व में क्या हुआ है। तो ये जो 12-12 का तारीख का आया ना, ये 686.23 बिलियन से बढ़ के 687.26 हुआ, 1 बिलियन बढ़ा है। तो ठीक है, खराब तो नहीं है ना, खराब तो नहीं है। तो ये एक अच्छा हम लोग के लिए पॉजिटिव खबर है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव लेके जाइएगा ना तो आपको ये है। बाकी तो अनसर्टेनिटी वाला सब खबर है, ये आपको एक पॉजिटिव खबर है जिससे आप कल थोड़ा सा मतलब गिरेंगे नहीं मजबूती से, है ना। तो ये चीज समझ के रखिए। बाकी इसी जगह ब्रेंट 61, वो भाई अब तो फ्री कर दो यार तेल, 61 समझ रहे हैं। कॉपर 5.35, बताइए 4 के पास, मतलब ये 4.45 5 के नीचे चलता था,
आज देखिए 5.35। हम तो बोलते हैं ना कि वो म्यूचुअल फंड वालों, रहम करो, एक कॉपर का भी ईटीएफ को पैदा करो। अनाप शनाप ईटीएफ कर रहे हो, कॉपर का कौन करेगा ससुरा। तो अब देखिए ग्रो वाले भी कहीं मेरा बात सुन ले, कर दे तो ज्यादा बेटर है, नहीं करे तो मत करें, हमारा कौन चीज आएगा, उन्हीं का फ्लो आएगा और क्या। तो चलिए यहाँ देखते हैं ये जो है 10 ईयर उनका बॉन्ड यील्ड 4.19 है, जो कि अच्छा नहीं है। और कल के लिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि एडीआर कैसा है। एडीआर का क्या करना है, थोड़ा सा हल्का हल्का माइनस प्लस में। चलो जी, तो ये तो हमने सारा इधर से देख लिया। बाकी फ्राइडे को यूएस मार्केट में पिटाई होगी किया, तो आपको पता ही है, तो वो सब तो चलते रहेगा। काहे पिटाई हुआ है तो ये भी आपको पता है ना, कि कुछ पिटाई हो जाए, एक को खबर एआई बबल है, एआई बबल है, एआई बबल है ना, बस एआई बबल है, यही न्यूज चलते रहेगा। नहीं तो क्या चलता है, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, बस यही तो खबर। चलिए फिलहाल हम लोग का रुपया फर्स्ट क्लास कमजोर है, कोई बात नहीं, कमजोर भी हुआ है एक्सपोर्ट बचाने के लिए, तो ये भी ठीक है। और आरबीआई साहब का तो आप देखिए स्टेटमेंट, जिस तरह हम रुपया पे बिंदास है, आरबीआई साहब भी बोला टेंशन मत लो, वो सेट हो जाएगा। मतलब उन्होंने अपना प्लान रखा है, तभी तो रुपया वहां तक गया। और हम लोग 85 पे बोल दिए थे कि काश एक तो रुपया का भी समझे ना, वो ईटीएफ हो जाता, मजा आ जाता, मजा आ जाता साहब, है ना। रुपये की कमजोरी पे ट्रेड कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आएगा सब आएगा धीरे धीरे, जब इतना आ गया है तो यो सब आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते यूएस डॉलर 98 पे, तो ठीक है। सिल्वर ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो स्वाभाविक है ना, थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आया है, आने दीजिए। तो सर थोड़ा नहीं 4% आया, अरे तो कौन चीज हो गया 4%, हम लोग के लिए तो नॉर्मल बात है नॉर्मल है ना बात है जी। बाकी हम पूरा डिटेल बता देंगे, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, शांति से सब काम होगा, शांति से होगा, पैसा भी बनेगा तो शांति से बनेगा। तो 4% गिर गया तो ठीक है, 178 चाहे 179 के लेवल में आ जाएंगे, और क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलने दीजिए, गाड़ी आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी हम लोग का बहुत प्रॉफिट में है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड मजबूत है, गोल्ड मजबूत है, बाकी इस पर पर्टिकुलर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो गोल्ड मजबूत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एफआईएस क्या किया है। तो भाई एफआईएस ने तो बेड़ा गर्क किया, खाली बेचा ही है। नया चीज़ तो कुछ है नहीं, बेचे जा रहा, पता ना इनको कौन सा कुत्ता काट लिया है कि रुकिए नहीं रहे हैं। इनको इंडिया में पता नहीं कौन सा ब्रह्म बाबा का भूत दिख गया है कि डरे के भागे जा रहे हैं। क्या बोला जाएगा, इसी ना बोला जाएगा जी, इनको इंडिया में कुछ दिखिए नहीं रहा तो जाने दीजिए। फूफा नहीं आएंगे तो ब्याह नहीं होगा, ब्याह भी होगा, सब कुछ होगा, फिर आएंगे धीरे से खाना खाने के लिए। ये सब टेक्टिक्स है। एक्चुअली उनका बॉन्ड 4.19 दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो पैसा वहां शिफ्ट करेंगे, तो वही चीज चल रहा है। अब क्या बोले, उनका बॉन्ड नीचे आया ही नहीं है, वो भी नहीं चाह रहे कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट करना। जैसे 3 में आ गया ना, फिर देखिए अबे करेंगे। फिलहाल एफआईएस का पोजीशन 10.09% है, डीआईएस का पोजीशन 69.33 है, पब्लिक का पोजीशन 68.88 है, और प्रो का 54.77 है। बहुत कम कंडीशन देखा गया है कि पब्लिक से ज्यादा डीआईएस है। बात समझ में आ रही है। जब मार्केट नहीं गिरने वाला कंडीशन होता है ना, तब ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक से ज्यादा डीआईएस होता है। और जब मार्केट एकदम गिर जाने वाला कंडीशन होता है, खूब गिरने वाला कंडीशन होता है, तो डीआईएस यहाँ 10 रहेगा और पब्लिक यहाँ 78 रहेगा। तब समझ जाइए कि मार्केट की लंका लगने वाली है, बड़ा क्रैश आपके माथे पे दस्तक दे रहा है। बताइए, इतना बड़ा बात बता दिए, समझ रहे हैं। बोलते हैं ना सर क्रैश आएगा, कोई पूछा था हमसे लाइव में कि सर मार्केट में क्रैश आ जाएगा। आप डीआईएस का 10% 20% पोजीशन ले आइए और पब्लिक देखिएगा 78-80% हो जाएगा। एफआईएस भी 10-12% पे है, मैं वहां तैयार हो जाऊंगा कि हाँ भाई मार्केट चला नीचे। 69 और 70 पे आप सोच रहे कि मार्केट में क्रैश ले आइएगा। कौन बाहुबली है, कहीं दिखाइए तो हमको, कौन ले आएगा मार्केट में क्रैश। सर यहाँ तेजरिया मंदिरिया दोनों मुंह देख रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी नए लड़के घुस रखे हैं ना, लट कर रखे हैं मार्केट में, कहां से पैसा आ रहा है उनको भी नहीं पता। गिरा के दिखाइएगा तो दिखा दीजिए हमको भी, 5,000 10,000 पॉइंट गिरा के दिखा दीजिए। जब तक इसका पोजीशन नहीं कटेगा कैसे गिरावट होगा। कोई डाटा है तो पेश करिए हमारे पास, व्हाट्सएप पे लिखिए। 2020 का देख लीजिए, जब भी देखना देखिए। और अब अभी का जो मार्केट समझने का जो स्ट्रेटजी है ना सर, ये आप सोचोगे कि 20 साल पहले का स्ट्रेटजी से अभी फॉलो करेंगे, नहीं चलेगा, काम ही नहीं चलेगा। कहाँ, पहले और अभी में बहुत अंतर हो गया है। पहले लैंडलाइन में गोल गोल घुमा के फोन करना पड़ता था, फोन के पास चिपके रहना पड़ता था, तब कहीं पीएनटी से फोन आएगा, ट्रिंग 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 बजेगा। आज आप पॉकेट में मोबाइल लेके घूम रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा चेंजिंग हुआ है। तो क्या शेयर मार्केट में चेंजिंग ना हुआ है। आप वही विचारधारा से चलिएगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं बदले तो भैया समय आपको बदल के रख देगा। ठीक है, ये मेरा अपना तजुर्बा है, आपका कैसा तजुर्बा है आप जरूर बता सकते हैं, है ना, कमेंट्स कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपके तजुर्बों का मतलब आदर करेंगे, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत है, आप भी सही है अपनी जगह, हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है। बाकी आइए अपना टीवीएसएम फेस पैक लगाइए, टेंशन मत लीजिए, नया साल आने वाला है, खूब सुंदर हुई और आगे बढ़िए, नया साल का स्वागत करिए। जिन भाइयों ने बोला कि सर बाल का प्रॉब्लम है, हाँ मैं मानता हूँ, उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया। हाँ, 2 आदमी का नाम नहीं बताएं,
जिन्होंने पहला ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर दिया, दोनों को एक-एक शैम्पू फ्री दिए। ठीक है, दोनों को एक-एक शैम्पू फ्री दिए हैं। हम उसका भी नाम शेयर करेंगे, हम भूल गए शेयर करना। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं मार्केट कैसा चलता है, और मार्केट पे जितना डाटा था, जितना न्यूज़ था, वो टैरिफ-टूरिफ चलते रहेगा। वो बिटकॉइन-फिटकॉइन उस सब का चक्कर में नहीं पड़ना है, हम लोग अपना चक्कर में रहेंगे, तो मेरे हिसाब से मार्केट ठीक है। बाकी अगर गिरावट आता है तो एक अपॉर्च्युनिटी बनता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।